हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मेन एजुकेशन। ये टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 8 है बच्चों। आज के सेशन में हम लोग अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर पीएसयूज में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और गेट में अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है बच्चों, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं 100% डैम श्योर हूँ बच्चों कि आने वाले 1-2 सालों में अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आपको दिखेंगे, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अल्टरनेट डेज का क्या मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन में बच्चों, तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ये दिया हुआ है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, और बोला गया है कि अब वो अल्टरनेट डेज पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड। जब वो अल्टरनेट डेज पे काम को स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आपसे पूछा गया कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वही आपको बताना है कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे समझना है कि अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है बच्चों। तो अल्टरनेट डेज का मतलब ये हो गया कि मान लो कि वर्क को ए स्टार्ट किया, तो वर्क को ए स्टार्ट कर लिया, हमने लिख लिया ए वर्क को स्टार्ट किया। अब फिर पहले दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी करेगा। बी जिस दिन काम करेगा ए उस दिन काम नहीं करेगा। फिर अगले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। फिर उसके अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा। ऐसे कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वर्क कंप्लीट ना हो जाए। इसी को बोलते हैं बच्चों अल्टरनेट डेज। टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही तरीका है बच्चों, एलसीएम मेथड लगाना है। तो एलसीएम मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो एक किसी वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। बी उसी वर्क को कितने डे में कर रहा है, 30 डे में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब ये 60 आएगा तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगा 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट। अब यहाँ पे समझना बच्चों कि ये ए का टाइम है और 60 ये जो आता है ये क्या आता है बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए टोटल वर्क आ जाता है। और टोटल वर्क आ गया तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने बच्चों, तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट आ गई, 3 यूनिट पर डे, और बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट पर डे। जब हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया बच्चों, तब क्वेश्चन में जैसे बोला है उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक मन में डाउट हो जाएगा बच्चों कि सर आपने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया ए बी का, इस वाले एग्जांपल में एक वर्क को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्क को बी स्टार्ट करे। मतलब मान लो कि पहले दिन बी काम किया, फिर दूसरे दिन ए काम किया, फिर तीसरे दिन बी काम किया, चौथे दिन ए काम किया, यानी कि बी ए का ऐसा क्या होगा, रिपीटेशन होता चला जाएगा। कब तक होता जाएगा, जब तक कि वर्क कंप्लीट ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि ए स्टार्ट कर रहा है कि बी स्टार्ट कर रहा है। मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है कि मेंशन कर देता है कि ए स्टार्ट कर रहा है या बी स्टार्ट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बच्चों, तो हम लोग दोनों केस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार मानेंगे कि वर्क को ए स्टार्ट कर रहा है, एक बार मानेंगे कि वर्क को बी स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों केस 1। केस 1 में मान लेते हैं बच्चों कि ए वर्क को स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इफ ए स्टार्ट द वर्क। तो ए स्टार्ट करेगा बच्चों तो क्या होगा, पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा, फिर पांचवें दिन ए काम करेगा, फिर छठवें दिन बी करेगा। ऐसे रिपीटेशन चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा बच्चों, जब तक कि वर्क कंप्लीट ना हो जाए। अब हमको पता चल चुका है कि एक ए जो होता है एक दिन में कितने यूनिट करता है बच्चों, 3 यूनिट करता है। बी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट करता है, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, ऐसे वर्क होता चला जाएगा। और ये कब तक होता जाएगा बच्चों, जब तक कि टोटल वर्क 60 यूनिट कंप्लीट ना हो जाए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है बच्चों कि आप ऐसे काउंट करते जाओ। कब तक काउंट करो, जब तक कि 60 यूनिट ना आ जाए। ये मेथड है पैदल चलने का। लेकिन आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि ये 2 दिन के बाद हर दूसरे दिन पे रिपीटेशन है यहाँ पे। तो जब रिपीटेशन है बच्चों, तो एक साइकिल के डेटा को देख के हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट साइकिल की बात करते हैं, मतलब कि फर्स्ट 2 डेज का बात करते हैं। तो फर्स्ट 2 डेज की अगर कंबाइन बात करें तो टोटल कितना वर्क होगा, 2 + 3 5 यूनिट काम होगा। फिर अगले दिन में कितना होगा, 5 यूनिट होगा। उसके अगले दिन में कितना होगा, 5 यूनिट होगा। ऐसे चलता जाएगा। और कब तक होगा, जब तक कि 60 यूनिट कंप्लीट ना हो जाए। तो एक साइकिल के डेटा का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 5 यूनिट काम करने में कितना दिन लग रहा है बच्चों, 2 डेज लग रहा है। और हमको टोटल कितना यूनिट करना है, 60 यूनिट करना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 को 60 बनाने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमिलरली टाइम में कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आएगा 24 डेज। अब यहाँ पे समझना बच्चों ये 12 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। तो 5 यूनिट का कितने पेयर बने होंगे, 12 पेयर बने होंगे। तो टोटल 60 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है। यानी कि इस वर्क को अगर ए स्टार्ट करेगा तो टोटल इस काम को कंप्लीट करने में 24 दिन लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया। अभी आंसर आप टिक नहीं कर सकते क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि ए स्टार्ट किया है कि बी स्टार्ट किया है। तो केस 2 देखते हैं बच्चों। जब मान लेते हैं कि बी इस काम को स्टार्ट किया, तो इफ बी स्टार्ट, ठीक है, तो बी इस काम को स्टार्ट करेगा तो कैसे पेयर बनेगा बच्चों, पहले बी करेगा फिर ए करेगा।
फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वर्क कंप्लीट ना हो जाए। अब हमको पता है कि बी एक दिन में कितना यूनिट करता है बच्चों? 2 यूनिट करता है। ए कितना करता है? 3 यूनिट करता है। फिर 2 यूनिट होगा, फिर 3 यूनिट होगा, ऐसे फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट। तो कितने लोग बोलेंगे सर सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे काउंट तो हम करेंगे नहीं। हर 2-2 दिन के बाद क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। 2-2 दिन के बाद एक नया साइकिल बनता जा रहा है और सिमिलर साइकिल बन रहा है। आप लोगों में से कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा लेंगे? सिमिलर कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि 5 यूनिट काम करने में 2 दिन लग रहा है और आपको काम कितना करना है बच्चों? 60 यूनिट। तो यहाँ पे 60 यूनिट करना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 से 60 लाने के लिए यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 12 का मतलब इधर हो गया 24 डेज, यानी कि 24 दिन लगेंगे 60 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में। यानी कि बी भी इस काम को स्टार्ट करेगा तो 24 दिन लगेगा बच्चों। तब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे, दोनों केस में क्या आ रहा है? टाइम सेम आ रहा है। तो बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर टाइम दोनों अलग अलग आता बच्चों तो हम लोग सीधे से बोल देते कि कैन नॉट से, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि ए स्टार्ट कर रहा है कि बी स्टार्ट कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है बच्चों कि क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि ए स्टार्ट करेगा तो अलग टाइम आ जाए, बी स्टार्ट करे तो अलग टाइम आ जाए? तो डेफिनेटली बच्चों ऐसा हो सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया हुआ है कि उस डेटा के हिसाब से ए स्टार्ट करे या फिर बी स्टार्ट करे, दोनों में टाइम सेम आ जा रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ए स्टार्ट करेगा तो अलग टाइम आएगा, बी स्टार्ट करेगा तो अलग टाइम आएगा। ये टोटल क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है। सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप लोग सोचोगे सर कैसे पता चलेगा कि दोनों केस में टाइम सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? तो इस बात को आसानी से पता किया जा सकता है कि दोनों केस में टाइम सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा। इसको पता करने का सिंपल सा तरीका ये है बच्चों, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 दिन पे रिपीटेशन हो रहा था। 2 दिन पे रिपीटेशन हो रहा था तो हमने 2 दिन में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है हमने निकाल लिया। वो कितना आ रहा था? 5 यूनिट आ रहा था। और टोटल कितना यूनिट करना है बच्चों? तो 60 यूनिट करना है। यानी हमको एक ऐसे इंटीजर फाइंड करना है जिसमें 5 में मल्टीप्लाई करने में टोटल 60 यूनिट आ जाए। अगर ये इंटीजर मिल गया तो दोनों में टाइम क्या आएगा? सेम आएगा। अगर यहाँ पे इंटीजर नहीं मिलता है तो दोनों में टाइम क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। अगर दूसरे भाषा में बोलूं बच्चों तो 60 जो है 5 का मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर आ रहा है। यहाँ पे भी 65 का मल्टीपल है इसलिए इंटीजर आ रहा है। इसलिए दोनों केस में क्या आ रहा है? टाइम सेम आ रहा है। तो अपनी कॉपी में ये पॉइंट नोट कर लो, आंसर आर सेम बिकॉज 60 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अगर यहाँ पे 65 का मल्टीपल नहीं होता तो दोनों का आंसर डिफरेंट आता। इसी बात को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, बस हमने डेटा को चेंज कर दिया। यहाँ पे 20 डेज को 10 डेज कर दिया और 30 डेज को 20 डेज कर लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ताकि आपको समझा सकूं कि किसी काम को ए स्टार्ट करेगा और उसी काम को अगर बी स्टार्ट करता है तो दोनों केस में टाइम डिफरेंट भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 20 डेज। यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी इसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और बोला है कि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। तो आपको पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क विल बी कंप्लीटेड। आपको डे बताना है कितने दिन में काम को कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी बच्चों ये मेंशन नहीं किया कि वर्क को ए स्टार्ट कर रहा है कि बी स्टार्ट कर रहा है। तो आपको भी यहाँ पे दोनों केस को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम मेथड लगाते हैं। तो ए कितना दिया है बच्चों? 10 डेज दिया है। बी कितना दिया है? 20 डेज दिया है। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 20 होता है। यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये टाइम है और ये जो 20 आया है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए टोटल वर्क हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों? इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा। ये पता हमको चल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं बच्चों और यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ए स्टार्ट कर रहा है कि बी स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे केस 1 देखते हैं बच्चों। केस 1 में मान लेते हैं कि इफ ए स्टार्ट, ए क्या कर रहा है? इसको स्टार्ट कर रहा है। जब ए स्टार्ट करेगा बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर पेयर बन जाएगा, ए बी ऐसे पेयर बनता चला जाएगा। कब तक बनेगा? जब तक वर्क कंप्लीट ना हो जाए। और हमको पता है कि ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 1 यूनिट कर रहा है। ए कितना कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 1 यूनिट कर रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 3 यूनिट हर दूसरे दिन पे कंप्लीट होता चला जाएगा, हर 2 दिन में। यानी यहाँ पे 3 यूनिट का साइकिल वाला है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 3 यूनिट वर्क होने में हमको लग रहा है 2 डेज। और हमको टोटल वर्क कितना करना है बच्चों? तो 20 यूनिट करना है। तो कितने लोग बोलेंगे क्या 3 में ऐसे इंटीजर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 20 आएगा? तो कितने लोग बोलेंगे सर ऐसा कोई इंटीजर बना ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें 3 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मान लो कि 6 ए बी का पेयर बनता है तो 18 यूनिट काम होगा। अगर 7 ए बी का पेयर बनेगा तो 21 यूनिट होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर मान लेते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई कर लिए, तो 6 का मल्टीप्लाई किए तो 18 यूनिट आ गया। और कितने दिन में आएगा बच्चों? तो ये आएगा 12 दिन में।
तो 12 दिन में 18 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। अब जो होगा बच्चों 13वें दिन किसका नंबर आएगा, तो ए बी का पेयर है, ए स्टार्ट किया तो कितने लोग बोलेंगे सर 13वें दिन ए का नंबर आएगा। और ए जब 13वें दिन ए आएगा और आएगा तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा, 2 यूनिट यहाँ पे काम किया। और 2 यूनिट करने के बाद यहाँ पे एक दिन ऐड हो जाएगा बच्चों, तो टोटल कितना हो गया 13 दिन हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया 20 यूनिट हो गया। यानी कि टोटल वर्क करने में कितना दिन लगेगा बच्चों, 13 डेज लगेगा अगर ए स्टार्ट करता है इस वर्क को। तो अब बात करते हैं बच्चों केस टू में मान लेते हैं बच्चों कि बी इस वर्क को स्टार्ट किया। तो जब बी स्टार्ट किया बच्चों, बी स्टार्ट किया वर्क को, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा बी ए ये पैटर्न बनता चला जाएगा कब तक, जब तक कि वर्क कंप्लीट न हो जाए। तो हमको पता है कि बी एक दिन में कितना यूनिट करता है बच्चों, तो 1 यूनिट करता है। ए कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। तो यानी कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 3 यूनिट काम होता चला जाएगा, हर 2 दिन में कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा। और कब तक होता जाएगा, जब तक कि वर्क कंप्लीट न हो जाए। तो 3 यूनिट काम करने में बच्चों आपको 2 डेज लगता है। ध्यान रखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, इस ये डिफरेंट क्यों है। ये 3 यूनिट काम करने में 2 दिन लगेगा बच्चों, और हमको टोटल वर्क करना है 20 यूनिट। तो कितने लोग बोलेंगे, सबसे पहले हमको 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 18 यूनिट का काम हो जाएगा। 18 यूनिट काम करने के लिए कितना पेयर बनेगा बच्चों, तो 6 पेयर बना होगा। तो बी ए ऐसे कितने बार बने होंगे, 6 बार बने होंगे। और ये टोटल कितने दिन लगे होंगे, 12 दिन लगे होंगे। तो 12 दिन में 18 यूनिट हो गया। अब कितने लोग बोलेंगे सर 13वां दिन किसका नंबर आएगा, यहाँ पर वर्क कौन पहले स्टार्ट कर रहा है, बी। तो यहाँ 13वां दिन कौन आएगा, बी आएगा। जब 13वां दिन बी आएगा बच्चों, तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, तो 1 यूनिट करेगा। ये एक दिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बात समझ में आ गया। ये एक दिन में 1 यूनिट करेगा। अभी कितना वर्क हुआ बच्चों, तो ये 19 यूनिट वर्क हुआ। और कितने दिन में हुआ बच्चों, 13 डेज में हुआ। लेकिन अभी हमको टोटल वर्क कितना कराना है, 20 यूनिट कराना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर बी के बाद किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। और ए एक दिन में कितना करता है बच्चों, 2 यूनिट करता है। लेकिन हमको 1 ही यूनिट करवाना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 1 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, इसको आधा दिन लगेगा, यानी कि हाफ डेज लगेगा। यानी अब ये टोटल कितना आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। और ये टोटल 20 यूनिट करने में कितना लगेगा बच्चों, 13.5 डेज। तो देखो यहाँ पे टाइम डिफरेंट आ गया। बी जब स्टार्ट करेगा तो 13.5 दिन लग रहा है, और ए स्टार्ट कर रहा है बच्चों तो यहाँ पे 13 दिन लग रहा है। अभी देखो दोनों केस में अलग है, लेकिन प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे बच्चों उसमें ए स्टार्ट कर रहा था चाहे बी स्टार्ट कर रहा था, दोनों में टाइम क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे दोनों में टाइम सेम डिफरेंट आ गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है बच्चों कि टाइम सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। ये क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है। और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे टोटल वर्क 20 यूनिट करना था, और ये 2 दिन का वर्क कितना रहा था, 3 यूनिट आ रहा था। तो 20 का 3 मल्टीपल नहीं था। अगर 20 का 3 मल्टीपल होता तो इन दोनों केस में टाइम क्या आता, सेम आता। अब आप बोलोगे सर कि ए स्टार्ट कर रहा तो 13 दिन लग रहा है, बी स्टार्ट कर रहा तो 13.5 दिन लग रहा है। यानी कि हम कैसे बोलेंगे कौन सा आंसर हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ए स्टार्ट किया कि बी स्टार्ट किया है। इसका मतलब कि हम कुछ बोल नहीं सकते कैन नॉट से। लेकिन प्रीवियस केस में क्या था कि दोनों केस में आंसर सेम था, इसलिए हमने उसको आंसर को टिक कर दिया था। यहाँ पे दोनों केस में आंसर डिफरेंट आ रहा है बच्चों, तो हम आंसर को टिक नहीं कर पाएंगे। हम बोलेंगे कि हमको नहीं पता है, कैन नॉट से हम बोल नहीं सकते कि क्या आंसर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 आंसर कभी पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। इसका मतलब इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बच्चों 2-3 पॉइंट आपको नोट करना है कि इसी क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया होता है कि ए वर्क को स्टार्ट कर रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 13 डेज हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि बी इस काम को स्टार्ट कर रहा है तो आपका आंसर क्या होता है, 13.5 डेज हो जाए, मतलब कि 13.5 दिन हो जाता है। अब एक और चीज इसमें पूछा जा सकता है बच्चों कि फाइंड द लिस्ट, अगर यहाँ पे लिस्ट वर्ड मान लो लगा दी कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल कंप्लीटेड। यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा कि ए स्टार्ट कर रहा है बी स्टार्ट कर रहा है, आपसे पूछ देगा कि कम से कम टाइम में कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। तो आपको केस 1 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, केस 2 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों में जो सबसे मिनिमम टाइम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो या इस क्वेश्चन में अगर लिस्ट पूछा तो आंसर क्या होता, 13 डेज होता। तब आपके दिमाग में आएगा सर कि अगर क्वेश्चन में मान लो कि लिस्ट पूछा जाता है हमसे, तो लिस्ट निकालने के लिए सर केस 1 केस 2 दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा क्या। तो नहीं बच्चों, दोनों केस को सॉल्व नहीं करना। आप क्वेश्चन को देख के ये पता कर सकते हैं कि कौन स्टार्ट करेगा तो कम टाइम लगेगा, कौन स्टार्ट करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। आप यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई। ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है। क्यों है बच्चों कि ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। अब इन दोनों में से एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है अगर वो वर्क को स्टार्ट करता है तो कम दिन में वर्क कंप्लीट होता है, और जिसकी इफिशिएंसी कम है अगर वो वर्क को स्टार्ट करता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आप देख के, आप केवल इसी डेटा को देख के आप बोल सकते हो कि अगर ए स्टार्ट करेगा तो कम दिन लगेगा, अगर बी स्टार्ट करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा। क्यों, क्योंकि ए की इफिशिएंसी क्या है,
ज्यादा है। अब यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, इफ यू वांट टू कंप्लीट वर्क इन लीस्ट डे यू मस्ट हैव टू स्टार्ट वर्क विथ मोर इफिशियंट पर्सन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 14 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और बोला गया बच्चों कि दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं लेकिन अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं, तो कितना दिन टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में। और साथ में ये मेंशन कर दिया कि वर्क को ए स्टार्ट कर रहा है, यानी काम को ए स्टार्ट करते। यहाँ पे डाउट नहीं है कि ए और बी केस 1 केस 2 की हमको सोचना नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एलसीएम मेथड लगाते हैं। तो ए कितना है बच्चों 12 ले रहा है, बी कितना ले रहा है 14 ले रहा है। 12 और 14 का एलसीएम सबको पता है कितना आता है बच्चों 84 आता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यानी ये टाइम आ गया, ये टोटल वर्क आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में टोटल वर्क कितना 84 यूनिट है, और ये आ गया एफिशिएंसी, यानी कि ए 7 यूनिट एक दिन में करेगा, बी कितना करेगा 6 यूनिट एक दिन में करेगा। अब यहाँ पे बोल दिया कि ए स्टार्ट करेगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर पहले दिन ए काम किया होगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा। ऐसे कब तक चलता जाएगा जब तक कि वर्क कंप्लीट ना हो जाए। ए एक दिन में कितना करता है बच्चों 7 यूनिट करता है, बी कितना करता है 6 यूनिट करता है, फिर 7 फिर 6 फिर 7 फिर 6, ऐसे चलता जाएगा बच्चों। और कब तक जाएगा जब तक कि 84 यूनिट ना हो जाए। तो कितने लोग बोलेंगे सर हर 2 दिन का साइकिल है यहाँ पे, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 13 यूनिट और फिर हो रहा है, फिर अगले दिन 2 दिन में कितना 13 यूनिट हो रहा है, फिर अगले 2 दिन में कितना 13 यूनिट हो रहा है, ऐसे कंप्लीट होता चला जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 13 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन में 2 दिन में। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है बच्चों कि क्या टोटल वर्क 84 है, तो क्या 84 13 का मल्टीपल है। तो कितने लोग बोलेंगे सर नहीं है, यानी कि 13 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो कितना 13 में 6 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 78 यूनिट आ जाएगा। यानी कि 78 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा बच्चों 12 डेज लगेंगे, यानी कि 12 दिन में 78 यूनिट काम हो जाएगा। यानी कि ए बी के कितने पेयर बने होंगे टोटल 6 पेयर बने होंगे। अब सातवें दिन में पहले कौन काम करेगा ए स्टार्ट करेगा। अब ध्यान समझना ए स्टार्ट करेगा, और ए एक दिन में कितना यूनिट करता है बच्चों तो 7 यूनिट करता है, यानी कि 7 यूनिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 1 डे ऐड हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे 13 डेज लगेगा, 13 डेज हो जाएगा, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 85 यूनिट हो जाएगा। और हमको काम कितना करना है बच्चों 84 यूनिट करना, और यहाँ पे 85 यूनिट हो जा रहा है और 13 डेज में। तो कितने लोग बोलेंगे जो भी आंसर आएगा बच्चों 13 डेज से कम आएगा। और 13 डेज से कौन सा ऑप्शन है, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर निकालना तो कैसे निकालोगे बच्चों, आपको पता है कि 78 यूनिट हो गया है 12 दिन में। अब 13वें दिन जो होगा बच्चों 13वें दिन कौन आएगा, तो ये आएगा ए आएगा। अब ध्यान देना बच्चों कि ए जो है 7 यूनिट करता है एक दिन में, एक दिन में 7 यूनिट करता है बच्चों। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा बच्चों, तो 1/7 डेज में करेगा। और हम उसको कितना करना अभी 78 यूनिट है, और उसको करना है कितना 84 तक करना है। तो कितना ऐड करना है बच्चों, तो 6 यूनिट और ऐड होगा तो 84 यूनिट आ जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 6 यूनिट करने में उसको कितना लगेगा 6/7 डेज लगेगा, यानी कि यहाँ पे 6/7 डेज होगा। अब इन दोनों का सेम करेंगे तो 12 6/7 डेज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा 12 6/7, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका एग्जैक्ट निकालना चाहते हो एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अप्रॉक्स में भी कैलकुलेट करके आंसर को टिक कर सकते हो। आई थिंक आप लोग अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में एकदम मेंशन था कि ए वर्क को स्टार्ट करा, तो इसमें कोई डाउट नहीं, अगर ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे आप कैलकुलेट कर सके आंसर टिक कर सकते हो। ये बात सबको क्लियर हो गया। अब मान लो कि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहे कि ए स्टार्ट कर रहा है कि बी स्टार्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों केस को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दिया कि दोनों केस में टाइम सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इस क्वेश्चन में ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे, क्या दोनों में टाइम सेम आ रहा है, कैसे पता करेंगे। तो आपको पता है कि 2 दिन में कितना हो रहा है 13 यूनिट हो रहा है, टोटल वर्क कितना करना है 84 करना है, यानी कि 84 का 13 मल्टीपल है क्या, नहीं मल्टीपल है। यानी कि यहाँ पे ए स्टार्ट करेगा और तो अलग टाइम आएगा, बी स्टार्ट करेगा तो अलग टाइम आएगा। अगर यहाँ पे 84 का 13 मल्टीपल होता तो ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे, दोनों केस में क्या होता टाइम सेम होता। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कैन नॉट से, लेकिन दोनों में टाइम सेम आ गया तो जो ऑप्शन मैच करेगा उसको टिक कर देंगे। अब आपको लिस्ट डेज वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो उनमें से पूछेगा कि लिस्ट डे में कितना काम कंप्लीट हो पाएगा, तो आपको पता है बच्चों कि अगर ए बी से ज्यादा इफिशिएंट है क्योंकि 7 यूनिट कर रहा है और बी केवल 6 यूनिट कर रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पे अगर ए वर्क को स्टार्ट किया, मतलब ए टोटल टाइम कितना लिया है 12 6/7 डेज लिया है, ए स्टार्ट किया है, तो जब बी स्टार्ट करेगा तो इससे ज्यादा टाइम लेगा। ये क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में अगर ए स्टार्ट करेगा तो कम टाइम लगेगा, बी स्टार्ट करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ए जो है मोर इफिशियंट है बी से। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था, अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लेना और हमेशा इसको याद रखना कि अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मैं 100% डैम श्योर हूं कि आने वाले 1-2 सालों में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में
पूछे जाएंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, तो जिन जिन का अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया कि बी वर्क को स्टार्ट कर रहा है। अगर आपको चाहते हो बच्चों तो इसी क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर ए स्टार्ट करेगा तो कितना दिन लगेगा। आप सबसे पहले ये नोटिस करना कि क्या ए और बी जब काम को स्टार्ट करेंगे तो दोनों का अलग अलग टाइम आएगा। पहला चीज आप ये नोट करना, और साथ में ये नोट करना कि कौन अगर टाइम अलग अलग आएगा तो कौन कम टाइम लेगा, कौन ज्यादा टाइम लेगा। इस सब चीजों को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों तो सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए। ये फेसबुक पेज का आईडी है, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली 1-2 क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ पोस्ट करने के लिए। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं बच्चों तो आपको बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इंस्टाग्राम पेज का आईडी है बच्चों, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है। आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितने भी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सारे टॉपिक का जो है PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा फाइल सेक्शन में जाने पे।